ने 10 महीना अपने को चलाया और 11th मंथ में अपने को वापस साथ में लाया। इसे परमेश्वर को एक बार जोर से तालियां बजाएंगे और धन्यवाद करेंगे। आज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बंद है, मेरे को एक चीज याद आया बताने के लिए। परमेश्वर का एक स्टाइल मैंने ऑब्जर्व किया। हमें कोई एक ऊंचे स्थान पे लेके जाने से पहले हमें परमेश्वर पुश करता है उस स्थान में जाने के लिए। हालेलुया। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, फैन, वॉशरूम सब अच्छा होता तो हम वो नया जगह नहीं जाते। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ इससे भी अच्छा जगह जिसमें सारी फैसिलिटीज है हमारे लिए, अपने बच्चे के लिए और आने वाले लोगों के लिए, वैसा एक जगह पे लेके जाने वाले परमेश्वर। हालेलुया। जो विश्वास कर रहे तालियां जोर से बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। वो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा ही छोटे बन के रहे, ऐसे ही छोटे झुंड बनकर रहे। वो अपने को बड़ा करने वाला है, बढ़ोतरी देने वाला है, इसलिए परमेश्वर हमें प्रिपेयर कर रहा है। हालेलुया। आज एंटर हुई, मेरे को लगा ये स्थिति क्योंकि परमेश्वर ने बोला क्योंकि मैं बदलने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैं बदलने वाला हूँ, मैं अलग करने वाला हूँ। हालेलुया। हम कभी लो फील नहीं करेंगे, कमी फील नहीं करेंगे। गरीबी में हमारा जिंदगी नहीं रहेगा, दुखी में हमारा जिंदगी नहीं रहेगा, बीमारी में मेरा जिंदगी नहीं रहेगा, अपमान में मेरा जिंदगी नहीं रहेगा, फेलियर में मेरा जिंदगी नहीं रहेगा, रिजेक्शन में मेरा जिंदगी नहीं रहेगा। मेरा जिंदगी बदलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जिंदगी सफलता में रहेगा, समृद्धि में रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। मैं सिर्फ आशीर्वाद नहीं, दूसरों के लिए आशीर्वाद बन के जीऊंगा। हालेलुया। ये जिसके लिए होगा पता है, जो परमेश्वर पे पूरा भरोसा करता है और परमेश्वर के हाथ में कुछ भी हो जाए दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी निराशा में नहीं जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सब आंखें बंद करेंगे। ये समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज आपने बात किया, परमेश्वर आपने इतना बड़ा चीज हमारे लाइफ में अभी करने वाले हो जो कोई सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर जो भी बाधा है वो सब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से टूटेगा आज। हालेलुया। वी बिलीव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। Whatever obstacles is coming against us, whatever hurdles are there, whatever mountains are there, Lord Jesus, no mountains is bigger for my Lord Jesus. No satanic plans is bigger for my Lord, because the one who is in us is greater than the one who is ruling this world, the one who is trying to control. He is a defeated enemy. He is already dead. He is crushed by you, Lord Jesus. He doesn't have to prevail over us because the strength of the Lord helps us. Lord, you said I have to be still. You will be fight for me. Lord, you said you will go before me and level the mountains. You will go before me and make the crooked places straight, Lord Jesus. Today, I completely surrender this time, Lord Jesus. Whatever hurdles we are facing, I will remember this day. I will remember this November 2024 to give another testimony in my life. I declare your name. I call into your name, and the name of Jesus, every knee shall bow in heaven or on earth or under the earth. Lord Jesus, we believe you. The present situation is not permanent. Whatever we are seeing is all temporary. This will pass away. This will pass away in the name of Jesus. You are going to bless us. You are going to increase us. You are going to talk to us through pastor today, which is going to change our life and take us more closer to you. Lord Jesus, one life is not enough to understand you fully. One life is not enough to know you fully, Lord, because you're so loving, you're so kind, you're so gentle, you're so good. All the things you have done are so beautiful, and we receive all the promises you have for us, saying yes and amen. I completely surrender this time of worship, the time of offering, the time of sermon, the time of prayer, everything in your hand. Yes. You be with us. You must increase and we should decrease. I have called this prayer in your mighty, matchless, holy name. In Jesus Christ's name I pray and we say Amen. हमारे परमेश्वर बहुत बड़े हैं। हालेलुया। वो हमारे सोच से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। हालेलुया। हम बस कितना भी सोचे वो कमी है, वो हमारे सोच से बहुत बहुत ज्यादा बड़े। हालेलुया। हमारे हर तकलीफ, हमारे हर नीड्स पे वो हमारे फुलफिल करते हैं। हालेलुया। उसके लिए हम यीशु को धन्यवाद करेंगे तालियां बजाकर, उनके सारे ब्लेसिंग्स के लिए, वो सारे जो भी हमारे लाइफ में करते आ रहे हैं उनके सब के लिए हम जोर से तालियां बजाकर उनको धन्यवाद करेंगे। आज
आज उन्होंने यहाँ पर हमें सही तरीके से पहुंचा, उसके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। Amen. आज जो भी सब कुछ है लॉर्ड, ये सरेंडरिंग इनटू योर हैंड्स फादर, टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट गॉड। यू आर द ओनली वन फादर। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। हम सब उनके नाम को ऊंचाई करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उनके हर ब्लेसिंग्स के लिए हम धन्यवाद करके ये गाना गाकर उनके नाम को ऊंचाई करेंगे। आज हम परमेश्वर को बताएंगे कि कुछ भी हो, कोई भी कठिनाइयाँ है, कुछ भी है, पर हम कभी भी रेडी रहेंगे उनकी आराधना करने, उनकी स्तुति करने। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
above every other name. आपका नाम ऊंचाई करेंगे। आप हो सबसे बड़े प्रभु। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, सिर्फ आप ही हो हमारे जीवन में प्रभु। हम सारी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू फादर फॉर दिस डे। थैंक यू फादर फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग इन आवर लाइव्स लॉर्ड। योर नेम इज अबव एवरी अदर नेम। देयर इज नोबडी लाइक यू फादर। तुम्हारे जैसे कोई भी नहीं है प्रभु हमारे जीवन में। थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग। हमारे जीवन का प्रभु, हमारे जीवन सिर्फ और सिर्फ रास्ता आप है प्रभु। हम सारी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमको चलाते हैं हर वक्त, हर टाइम पर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन का रास्ता आप है प्रभु, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। Thank you Father for the time. Thank you Father for all that you are doing. तुम्हारे जैसे कोई भी नहीं हो सकते प्रभु। आप बढ़ना चाहिए, आप बढ़ते रहिए। Thank you Father. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु।
मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल बोलियां बढ़ाता, क्षमा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल बोलियां बढ़ाता, क्षमा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। ये चढ़ाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशु आराधना, ये चढ़ाई आराधना, एलोहिम आराधना, Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for this time. Thank you, Lord, for all that you are doing, Father. Praise you, Lord. आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपको प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपको यहाँ पर स्वागत करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि आप यहाँ पर ऑलरेडी हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यहाँ पर जो भी है सबको टच कीजिए आज। हमारे दिन में आओ प्रभु, हमारे जीवन में आओ। हम टूट गए प्रभु, हमारे जीवन में और क्या ही बचा है, पर हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है प्रभु, क्योंकि आप हमें चलाते हैं। हमें बस जिंदगी से धोखे पे धोखे, बस उदास उदास हम रहते हैं, बट हमारा पूरा स्ट्रेंथ आपसे मिलता है प्रभु। हम इस जीवन से थक चुके हैं प्रभु, पर हमारा स्ट्रेंथ आप पर है। थैंक यू फादर। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या
कैसे हो आप लोग? बहुत दिन बाद कैसा था? How was your last month? अच्छा था। आपको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। I am so happy to see you all. क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए जो कुछ किया
साथ होगा ना कि आपकी परमेश्वर, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह, Thank you, Jesus Christ. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Holy Spirit. आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते We हैं thank you, Lord. इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद। Thank you for this wonderful इस time. प्रार्थना में शुरुआत से अंत आप रहना प्रभु। From the beginning till the end, you be there, Lord. हम घटना चाहिए प्रभु We must decrease और आप बढ़ना चाहिए and you should आपके increase. वचन के द्वारा बात करना प्रभु। Through your word, you talk to us, आपका Lord. वचन हर एक लोग को छूने दे प्रभु। Your word should touch each one of them, जो dear भी यहाँ Lord. पर बैठे हैं, इनको छूने दे The प्रभु। people who are here, touch them, जो Lord. ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको छूने दे The प्रभु। people who are watching us online, let the word touch them, और जो Lord. नहीं आ पाए उनको भी छूने दे प्रभु। And let the word touch also the people who are not able to make it. सिर्फ आपके नाम की महिमा हो Let your name be glorified, आप Lord. बढ़ना चाहिए You प्रभु। must increase, आप Father. सिर्फ बढ़ना And चाहिए only you must increase. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं In the name of Jesus Christ we pray. आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. All good? All good, brother. कैसे हो सिस्टर आप? How is everyone? हरीश भाई अच्छा सब all good? Yes. Very nice. हम 10 महीना बीत चुके हैं। We have completed 10 months अभी हम 11th मंथ पे हम आए हैं। and we have come to the 11th month of the year. ये भी बहुत मुख्य दिन है This is also a very important day क्योंकि हम 11वां महीना आ गए because we are already in the 11th. और एक महीना गया If one more month will get over, तो 2025 में चले गए। then we will enter into 2025. पता भी नहीं चलेगा 24 कैसा शुरू हुआ, Sometimes we don't realize how 2024 started 25 कैसा शुरू हुआ। and how 2025 will begin. आज का वचन बहुत ध्यान से सुनो। Today's verse, you listen carefully. क्या है ना, वचन हर एक लोग के लिए परमेश्वर रखा है The word is kept for each and every one by और God. कुछ लोग को सुनने नहीं देंगे, यहाँ पर लाना नहीं है। But for some people, they should not hear it. That's why he doesn't allow them तो to. सब पार करके यहाँ आ जाते हैं Some people cross all the hurdles and come to church. और यहाँ आने के बाद भी सुनने नहीं देता। But after coming here also, Satan will not allow you to listen. हर चीज लोग को अलग अलग तरीके से वचन से हटाने देता है। For every people, he plans something so that they don't listen to the word of God. कुछ लोग को डरा के हटा रहा है, For some, it is fear. तेरे से होएगा दे, तू क्या कर पाएगा। He will ask a question whether you will be able to make it. कुछ लोग को तू तेरा स्थिति देख, तेरा परिवार सही नहीं है, तू क्या ये वचन सुन रहा है। For some people, it will be like you look at your situation, look at your family. कुछ लोग को घर का चिंता, दुनिया का चिंता दिखा के छुपा देगा। For some people, it will be the worries of the family, the worries of the world. कुछ लोग को ऐसा भी बताएगा कि ये कौन बोल रहा है, मैं क्या सुनी, ये मैं तो इसको अच्छे से जानता हूँ। For some people, it will be like, who is he to say and who am I to listen to him? I know him very well. पर यहाँ पर ये मैं आप नहीं, It's not about you or it's not about me. परमेश्वर का वचन। It's about God. इसलिए कृपया ये अभी 1 घंटा जो भी है और Whatever 45 time we have, 45 minutes, सिर्फ और सिर्फ वचन के लिए आना। just focus on the word of और God. ये वचन हर एक लोग का सवाल के लिए आज उत्तर देगा। Because this word is an answer to everyone's question. आपको मालूम है कि आप लोग यहाँ एक सवाल से आते हैं, I know you'll come with a question over here. आप एक रिक्वेस्ट के साथ आते हैं, You'll come with a request. तो उसको अगर उत्तर चाहिए तो And if you want an answer to your question, ये वचन देगा आपको आज। the word will answer. तो ये महीना परमेश्वर आप लोग से कुछ बात करना चाहता This month, God wants to say something to you. है। लास्ट महीना क्या बात किया? What did He talk in the last month? लास्ट महीना, Planted in the. लास्ट हफ्ता का याद नहीं रहता, लास्ट महीना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, लास्ट गिफ्ट मिलेगा। वो लास्ट टू लास्ट महीना था, आई गेस। Planted in the house. वेरी नाइस, सितंबर का था। नहीं, बड़ा गिफ्ट मांगो ठीक है, वो सितंबर में गिफ्ट का था, अक्टूबर में आप बने रहो परमेश्वर में, तभी फल देंगे। याद है कि नहीं, झाड़ भी उठा के लाया था मैंने। सुपर, ठीक है, वेरी नाइस।
तो ये वचन सब इसीलिए मैं बोला, देखो आप भूल गए नहीं, आपको Why I संकट asked you? संकट आया रहेगा, तो आप अगर वचन आपके अंदर है तो आप बोलते थे मैं परमेश्वर के अंदर मैं फल दूंगा, ऐसा If you बोलते थे। have a problem and you would have heard and remembered that word, you will speak that word over your situation. देखा, वचन को इसके लिए बुला देते हैं। शैतान जब यीशु मसीह को आके टेस्ट कर रहा था, When Satan came to test Jesus, यीशु मसीह ने वचन से ही बात किया ना, Jesus spoke through word, मारा right? क्या उसको, Did he beat him? क्योंकि वचन से ही उसको हरा सकते हैं, Because with your word only you can defeat him. इसलिए वो वचन आपके दिल में बसने नहीं देगा। That's why he will not allow that word to take root in your heart. महीने का पहला संडे जो वचन मिलता है ना, The word which you receive in the first week लिख के रखो, of the month, और हर दिन हर महीने के लास्ट तक वो सिचुएशन, हर सिचुएशन में वचन को डाल दो। write and keep, and full the entire month speak that word through every situation. ठीक है, आज का वचन हम पढ़ेंगे। Let's read the first verse for Let's it. go to Exodus 23:20, निर्गमन में 23 में 20 पढ़ेंगे हम। 23 20 verses 20. निर्गमन 23 verses 20. यात्रागमन. 23-20। See, I am sending an angel See, I am sending an angel ahead of you ahead of to you guard to you guard you along the way along the way and to bring you and to bring you to the place to the place I have prepared. I have prepared. Let's read in Hindi. सुन, बाकी लोग सुनो, सिर्फ सुन, मैं एक दूत मैं एक देवदूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। किधर भेजता हूँ, आगे किधर भेज रहा है, आगे तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा है देवदूत संभालने, तुम कल जाने से पहले एक देवदूत आगे चल रहा है, जो मार्ग में किधर, where मार्ग में, in your way तेरी रक्षा करेगा, क्या करेगा वो, to guard you रक्षा करेगा, और जिस स्थान को अभी ध्यान से सुनो, जिस स्थान को the place मैंने तैयार किया है, किसने तैयार किया है, who has prepared this place, God. आगे उसमें उसमें मुझे तुझे पाएगा। हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर ये महीना आपको बता रहा है, God is talking to you this month. मैं परमेश्वर I, God, तेरे आगे एक देवदूत को भेजा हूँ, I have sent an angel ahead of you. पीछे नहीं, He is not ध्यान behind. से समझ लो, पीछे नहीं, He's not behind. पीछे मतलब पिछले दिन पे नहीं, It's not behind. ना आज के दिन पे, It's not even today. पर आगे मैं भेजा हूँ, It's ahead. क्यों भेजा हूँ, Why? तेरा मार्ग को सही करने के लिए, To correct your ways, to guard your ways. क्योंकि मैंने तेरे लिए क्या तैयार किया है, Because why? What I have prepared for you? एक I've स्थान तैयार। prepared a place for you. सिस्टर ने क्या बोला, इधर नहीं है, मतलब अपन किधर जाने वाले हैं, स्थान तैयार है, That means there is a place prepared for us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. प्रॉब्लम क्या है ना, स्थान किधर तैयार है, आगे तैयार है, The place is already prepared. हम कहाँ पर है, Where are we now? हम किधर है, Where are we now? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यही प्रॉब्लम है, हम ना पीछे रहना चाहते हैं, We want to stay behind. यहाँ पर बहुत लोग हैं, मैं भी जानता हूँ, पीछे रहना आप लोग को अच्छा लगता है, Your life to stay behind. परमेश्वर वचन में ये बोला है, देख मैं आगे तेरे आगे अकेला नहीं छोड़ा हूँ तेरे को, किसको भेजा हूँ मैं, What God is पढ़िए वो saying. वचन हिंदी में, Let's read it again. सुन, अभी ध्यान से आपका कान, दिल, आत्मा सब पूरा खोल के सुनो, सुन, मैं एक दूत मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। तेरे आगे आगे भेजता हूँ। भेजता हूँ, जो अकेला नहीं है तू, मैं तेरे आगे आगे किसको भेज रहा हूँ, Devdut, समझो, अकेला नहीं बोल रहा है तेरे को, तेरे आगे ऑलरेडी मैं किसको भेजा हूँ, angel, एक देवदूत भेजा हूँ, जो मार्ग में जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, तेरा रक्षा करेगा. और जिस स्थान को और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, मैंने तैयार किया है, उसमें तुझे पहुँचाऊंगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. God has already prepared a place for each and every one, परमेश्वर ने एक स्थान आपके लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा है, but you are not ready to move from the place where you are here. परंतु आप यहाँ जो जगह पर खड़े हो उससे आगे बढ़ने तैयार नहीं हो, Because you are in the comfort zone. क्योंकि आप जिधर बहुत कंफर्टेबल है वो जगह पर बैठे Because हो. you're worried about your own life and all the past and everything. आपका जो जिंदगी है, आपका जो पास्ट है, उस पे आप चिंतित रहते हो. There was a man when Jesus was on the earth.
एक मनुष्य था जब परमेश्वर पृथ्वी पे थे. Let's go to Luke 9. लूक में रीड करेंगे, लूक चैप्टर 9. This man was so full, ये जो मनुष्य था he was so full वो एक मूर्ख था. that he was not able to understand what Jesus was telling. वो इतना मूर्ख था, वो समझ नहीं पाया कि परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं. Luke 9:59. Read the verse 59. लूक चैप्टर 9 में वर्सेस 59 रीड करेंगे. उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। Hallelujah. Hallelujah. Jesus told him, He said to another man, I'm going forward. I'll go for, मैं आगे जा रहा You हूँ follow me. और मेरे पीछा कर. जैसा देवदूत ने बोला, How angel said, गॉड बोला कि देवदूत आगे जा रहा है. God said angel will go तेरे ahead. लिए क्या बनाने वाला है? What is he going to do? क्या बनाने वाला है? What is going to do? आप लिखे रख लो घर पे, भाई सब पढ़ लेना. तो यहाँ पर भी जीसस खुद बोल रहा है, Yeah, here also Jesus is saying, मैं जा रहा हूँ आगे, I'm going. तू चल मेरे You पीछे. just follow me. उसने क्या बोला? What did he reply? बाकी लोग सिर्फ सुनो. उसने क्या बोला? Let's उसने listen. कहा, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे मुझे पहले पीछे जाने दे. कि अपने पिता को हाँ, गाड़ दूं। this fool was not wise enough to understand. ये मूर्ख जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था. सामने जीवन था, Ahead was life. जीवन देने के लिए यीशु मसीह बुला रहा है, God is calling him to give life, और ये पीछे मरा हुआ आदमी का बात कर रहा है. and he was talking about a dead man behind. ये बोल रहे तू रुक, मैं पीछे जाके जो मरा है ना, He was telling, wait Jesus, who is dead behind my उसको सही father, करके आता हूँ. I will bury and come. सेम आप लोग भी करते हैं. Same thing you are also doing. यीशु मसीह आपको आगे बुला रहा है. He's calling you आप ahead. क्या बोलते हैं? पहला मैं शुद्ध होके मैं आगे आता हूँ. I will be clean and then I will come. ये पास्ट से मैं बाहर निकलने के बाद मैं आगे आता I will come out of the past and then come ahead. हूँ. बुला रहा कौन तुमको Who आगे? is calling you? आप क्या रीजन दे रहे? What reason you are अरे giving? वो तो मर गया है ना. He's already dead. जीसस ने क्या रिप्लाई दिया? आगे पढ़ो. उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, मरे हुए को क्या ध्यान से सुनो, मरे हुए को अपने मूर्त गाड़ने दे, हालेलुया. हाँ आगे. पर तू तू जाकर परमेश्वर के राज्यों की हाँ कथा सुन। हालेलुया. Hallelujah. Jesus said to him, Ah. let the dead bury their own dead, ओके. but you go and proclaim the kingdom of God. हालेलुया. Hallelujah. उसमें और एक मनुष्य था. 61 और 62 पढ़ो. Let's read about another man, verses 61, 62. एक और ने भी कहा, अभी ध्यान सुनो, ये अपने जैसा लोग है, ये अपना जैसा एक बंदा है. हाँ आगे. There's a man like us. हे प्रभु, हाँ, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरा सेवा करूंगा, मैं चर्च आऊंगा, I will follow you. But- ये सब तेरा करेगा. फिर लेकिन पर पहले हाँ। मुझे जाने दे मेरे को जाने दे. कि अपने घर के लोगों से हाँ विदा ले जाओ। हालेलुया. Hallelujah. ये बोल रहा पहले मेरा घर का काम मेरे को करने दे, He's saying, first let me finish off my usual course at home, फिर मैं आता हूँ तेरे. then I will come. कौन सा घर? जो घर में तेरे को मारने वाला वो घर. Which house you're talking about? Your family is actually against you. जो घर में समाधान नहीं है वो काम पहला था. Where family you don't have no peace, there you want to stay. ये 10 महीना अगर आपका घर जिंदगी में कंप्लीटनेस नहीं था ना, If this for the past 10 months you didn't have completeness feel in your कि heart, तुम आगे नहीं चले. that's because you don't want to go ahead. यीशु मसीह बोला, I have prepared a place for you. Jesus said, I have prepared a place for you. यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तू तैयार हुआ स्थान पे है करके नहीं बोला. उसने बोला तेरे लिए स्थान तैयार है, मतलब तुम गए नहीं स्थान पे अभी तक. What Jesus said, that there is a place prepared for you and you're not going there. He's not talking about the place which is preparing for you now, क्योंकि तुम पास्ट में ही है, because you're still stuck with your past. तुम पीछे ही है, You're still behind और तुम बहाना दे रहे. and you're just giving reasons. क्या बहाना दे रहे? What reasons? मरा है उसको मैं गाड़ के आता हूँ, I want to bury the dead. और घर का सब करके आता हूँ. I want to just say goodbye to my अरे family. वो तो मर गया है ना. But he's already dead. मरा हुआ चीज को जी उठा सकते आप लोग में कोई Can you bring back to life what is already dead? कोई है? Is there anyone? तो गॉड ऑलरेडी एक एंजल को आपके आगे भेजा है.
God has already sent an angel ahead of you, और वो एक स्थान भी तैयार है, and that angel has prepared a place for you. पर हम कहाँ अटके हैं, ये आप ध्यान से देखो। But where are we stuck? Just recollect that. हम उस चीज पे अटके हैं We are just stuck with one thing, जो ऑलरेडी क्या हो गया है। which is already dead. आप हो सकता है एक सपने पे अटके रही हो, ऑलरेडी मर गए, Maybe you are stuck with a dream. इट्स ऑलरेडी डेड। It's already मर एक चुका है. इंसान पे अटके है, You're stuck with a person. तो इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में मर चुका है। That person is already dead. आप एक योजना पे अटके हैं, You're stuck with a plan. वो योजना ऑलरेडी मर चुका है आपके लाइफ। That plan is already dead. फिर भी क्या कोशिश कर रहे हैं आप? What are you trying for? उसको जी उठाने के लिए। To just bring it back to life? आज आपको सामने यीशु मसीह बता रहा है, Today God is talking face to face. आई प्रिपेयर्ड अ प्लेस फॉर यू, मैं आपके लिए एक स्थान तैयार किया हूँ सेंट एंजल अहेड ऑफ यू, और एक स्वर्गदूत को आगे भेजा हूँ. विल यू वॉक और यू विल जस्ट स्टैंड इन द प्लेस वेयर यू आर गोइंग? क्या आप खड़े रहोगे और जाओगे या फिर यही रहोगे सेम स्थान पे? कितने लोगों में जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा How many of you are able to relate it? है? हम दाऊद का स्टोरी पढ़ेंगे। Let's read about David. दाऊद का स्टोरी सब जानते Everyone knows about King David. हैं, उसने जो भी काम किया सब किया पता है। Whatever he has done, we all are aware of. हम 2 सैमुएल 12 में चले जाएंगे, Let's take book of 2 Samuel. सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे, बाकी लोग लिख के रख लेना। Let's write and keep. 2 Samuel. अब दाऊद का बेटा बीमार था। David's son was sick. ध्यान से बाकी लोग सुनना। देख, दाऊद का बेटा क्या था? What was that? दाऊद का बेटा बीमार था। Son of David was sick. ये वो बेटा था जो दाऊद ने गलत किया करके हो गया था। This was that son who was caught by mistake because of David's sin. 15 में एक प्रॉफिट आके बोला कि ये बेटा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मरा नहीं है अभी तक, ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा करके न्यूज आया। A prophet came and told David that your son is going to die. 16 पढ़ना अभी। Let's read verses 16. अतः हाँ दाऊद उस लड़के के लिए हाँ परमेश्वर से विनती करने लगा ओके और उपवास किया ओके और भीतर जाकर हाँ रात भर भूमि पर पड़ रहा। हालेलुया। डेविड अपने ऐसा रो रहा था उस चीज के लिए David was crying like us for a thing कि ये मेरे को चाहिए गॉड, that I want this. ये इंसान मेरे को चाहिए गॉड, I want that ये person. काम मुझे चाहिए गॉड, I want that ये job. पैसा मुझे चाहिए I God। want that ये money. मुझे बचा के दे करके रो रहा था वो। He wants to save his son, so he was just crying at कुछ God. खाया नहीं, फास्ट किया, रो रहा था, बहुत रो रहा था He वो। was fasting and he was crying. 18 में क्या हुआ? What happened on verse 18? 7वें दिन हाँ बच्चा मर गया। क्या हो गया अभी? What happened क्या now? हो गया? On the 7th day, the child died. जो चीज के लिए वो रो रहा था, The thing for what he was crying, जो चीज के लिए वो आशा रखा था, for the thing which he had hoped for, जो चीज पे भरोसा रखा था वो for the thing which he had believed for, क्या हो गया अभी? what happened to that? मर गया था। That son is dead. आज ऐसे ही हम भी बहुत चीज पे आशा रखे थे, Today we also have hope on something. हम बहुत चीज के लिए रो रहे थे, We were crying for हम something. बहुत चीज मांग रहे थे, We were asking for something. हम बहुत लोग पे भरोसा रखे थे। We had trusted so अभी many. एक टाइम आया, There's a time now. अब वो आपकी जिंदगी में नहीं है, You don't have that. वो now. मर गया है। It's already dead. यहाँ पर भी डेविड का बेटा मर गया है। Here also his son is dead. वो 6 दिन वो खाना नहीं खाया, For the 6 days he had fasted and didn't eat वो anything. रो रहा था सिर्फ परमेश्वर बचा दे बचा दे बचा दे करके। He was just crying at Lord's feet that Lord save, save, save. अब उसका सारे चेले लोग डरे थे, कैसा बोले हम लोग को डेविड का बेटा मर गया है। All the servants were worried that how can we go and tell King David that your son is dead? 19 में डेविड पूछ रहे हम लोग को, देखे पढ़ो मत, डेविड पूछ रहा है कि बच्चा मर गया। In verse 19 we see David asked their servants, is the child dead? और वो लोग बोले बच्चा क्या हो गया, मर गया। And the servants told him, yes, he is dead. अगर इस स्थान पे आप और हम रहते तो क्या करते थे? If at this place you or me were there, what would we have done? हम और नहीं रोते थे,
we wouldn't have cried much. परमेश्वर मेरी तरफ से एक ही चीज मांगा, तूने मुझे नहीं दिया। I just asked one thing, Lord, and you didn't give me this. परमेश्वर ने एक ही इंसान पे भरोसा रखा, वो भी तूने मैं नहीं दिया। I had faith on this one person to be in my life, and he is no more. परमेश्वर एक ही योजना था, वो भी तोड़ दिया तूने I मेरा। had this one plan, and that is also broken. पर डेविड ने वैसा नहीं किया। But David didn't do that. 20 पढ़ेंगे। Let's read verses 20. तब दाऊद हाँ, भूमि पर से उठा भूमि पर से उठा और नहाकर और नहाकर तेल लगाया तेल लगाया और वस्त्र बदला। और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में तब कहाँ गया वो? यहोवा के भवन यहोवा के भवन में। जाकर दंडवत की। हाँ फिर अपने भवन में आया हाँ, और उसके आज्ञा पर ओके, रोटी उसके परोसे गए। हालेलुया। Hallelujah. ये एक बहुत अलग चीज दाऊद ने किया। This is something very different which David did. जब तक बच्चा जिंदा था, Till the time the रो रहा child था, रो was, रहा था, और कोशिश किया कि गॉड मेरे लिए कुछ दया करते। he was crying at God's feet, fasted, and he was asking for God's mercy. अब बच्चा मर गया। But still now the child is dead. मरने का सुनते ही After hearing the news that the child is नहाकर dead, अपने आप को तैयार करके आराधना किया और खाना खाने बैठ गया। David got ready, he worshipped the Lord, and he went to have food. तो अब सब जो भी गुलाम जो भी घर पे थे वो लोग पूछे कि तू क्या कर रहा है डेविड? The servants noticed this, and they were amazed and asking, "What are you doing?" तेरा तो लाइफ में तू गिर गया, तू क्यों खुश है? You are already fallen in your life, and why are you happy? तेरा एक ही था, वो भी तू खो गया, तू क्यों खुश है? You had only one son now, and he's dead, but why are you happy? तेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी तू क्यों खुश है? You don't have money, still you're happy. तेरा जिंदगी सही नहीं है, तेरे को सब छोड़ गई है, फिर भी तू क्यों खुश है? Everyone left you, your life is so unhappy, still you are happy. 22 पढ़ेंगे। डेविड उनको एक उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, हाँ, जब तक बच्चा जीवित रहा जब तक वो मेरे जिंदगी में थे, जब तक वो था, वो सिचुएशन था, एक कुछ तो आपके सिचुएशन था, जब तक था, Till the time the situation you were handling, तब तक तो मैं ये सोचकर ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा हाँ, कि क्या जाने यहोवा यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। हालेलुया। डेविड बोला कि अरे जब तक वो था मेरे लाइफ में, मैंने ट्राई किया सब। till the time he was there in my life, I tried my best. जब तक वो बिजनेस मेरे हाथ में था, Till the time I had the मैंने business, 100% दिया। I had given my जब 100%. तक वो काम में कर रहा था, Till the time I was at work, मैंने 100% I had दिया। given जब 100%. तक वो इंसान मेरी लाइफ में थे, Till the time that person मैंने was, 100% I दिया। had given 100%. पर अब वो नहीं है। But now he's no more. गॉड से मैं विनती कर रहा था कि वो रहना चाहिए। I was praying to God that I should save my child. गॉड से मैं प्रे कर तो वो मेरे लाइफ में रहना चाहिए। I prayed to God that person should be there in my पर अब life. वो क्या नहीं है, But what happened now? वो नहीं है। उसके आगे डेविड क्या बोल रहा है? What is David saying? परंतु वो मर गया। वो क्या हो गया है? आज ये चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। But the child is dead. आप अपने आप में जो चीज में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ना, The things what you're struggling within yourself, आप वो चीज से बाहर नहीं आ पा रहे। you're not able to come out of it. वो कुछ भी हो सकता है। Let it be anything. कुछ लोग के लिए मैं देख सकता हूँ वो एक इंसान भी हो सकता है। For some people it is a person. कुछ लोग के लिए वो एक स्थिति हो सकता For है। some people it is a situation. कुछ लोग के लिए कुछ कर्ज हो सकता है। For some people it is your debt. शरीर का बलहीनता भी हो सकता है। It's your weakness of the body. वो क्या हो गया है? वो मर चुका है। What is that? It's dead. डेविड बोल रहा है वो तो क्या हो गया है? मर चुका है। David is saying he's already अब वो dead. मेरे लाइफ में फिर से नहीं आने वाला है। Now he's not going to come again in my life. इसीलिए मैं उठ के खाना खा रहा हूँ। That's why I woke up and I'm having इसके लिए food. मैं आगे जा रहा हूँ। That's why I'm going ahead. क्यों मालूम है? Why you know? डेविड को मालूम था Because David knew परमेश्वर ने मेरे से वो चीज को छीन लिया। if God has taken that thing किसने away छीना? from ये you, स्टोरी में किसने छीना? इतना प्रे किया, फास्ट किया, 6 दिन। अपने जैसे 6 घंटा नहीं, 6 दिन फास्ट किया उसने, for 6 days he fasted and prayed. फिर भी छीना गया। Still that child किसने was छीना फिर? dead. Who took it? बोलो बोलो, किसने छीना रहेगा फिर ये? डेविड को भी मालूम था ये। Even David was aware that अगर God आपकी took that जिंदगी से child. कुछ छीना गया ना, If तो आपको भी something- मालूम है कि किसने छीना, क्यों छीना करके वो डेविड जानता है।
David knew why God took him. आप लोगों को क्यों मन में इतना चिंता है? आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ने पा रहे मन में कुछ खोने के बाद? Why you are not able to go ahead after losing something, you know? क्योंकि आपको पता नहीं कि छीनने के बाद क्या मिलेगा। यही सबसे बड़ा डर है। बहुत लोगों को डर ये है कि आगे क्या होगा। You are always worried because this thing left me. What is there ahead of me? डेविड ये एक ही मेरे पास था परमेश्वर, He was thinking, I had only this one child वो now, तूने छीन लिया, and you have taken him. तो आगे क्या होगा? Now what will happen ahead? सच बोलो, आप में से कितने लोगों को मन में ये डर है? How many of you have this fear? आगे क्या होगा? What will happen पर ahead? डेविड को मालूम था कि ये परमेश्वर ने छीन लिया मेरे से। So David is aware that God has taken the child from me. पर 24 में अगर तुम पढ़ेंगे तो If you read 24, 24 पढ़ेंगे। तब दाऊद ने हाँ अपनी पत्नी हम्म, बत्शेबा को शांति दी हाँ और वो उसके पास गया हाँ। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अभी परमेश्वर छीना, अब परमेश्वर फिर से एक दे रहा। क्या दिया? पुत्र एक पुत्र दिया और उसने हाँ उसका नाम सलोमन रखा। ओके। वो यहोवा का प्रिय हुआ। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। जो छीना गया था वो परमेश्वर का क्या नहीं था? the thing प्रिय नहीं था। that was removed by God was not what God's desire for you. अब जो देने वाला है ना आप लोग को, Now what He is going to give you, वो क्या होने वाला है? what is that? परमेश्वर का। It is going to be a God's desire. इसीलिए छीनता है वो। That is why He removes. परमेश्वर कुछ चीज को आपके लाइफ से छीनता है तो, If God is removing something from your life, अगर एक इंसान को छीना है तो, if He has removed a एक काम person, को छीना है if He तो, has removed a एक job, घर को छीना if He है has, तो, if He has आपके taken शरीर में away, से एक बलवीन भी रखे गया है तो कुछ तो किया, कमी दिया है तो, if there is some lack in your life, वो सोलोमन दे रहा है आपको। He is going to give us Solomon. क्योंकि सोलोमन का मतलब ये है Because the meaning of Solomon is, समाधान है। it's peace. सोलोमन का मतलब है होलनेस, कंप्लीट। The meaning of Solomon is completeness, पूर्णता. अधूरा को ले लिया था उसने He took which was incomplete और आपको पूर्णता दे रहा and He has given what है। is ये complete. रहस्य दावीद जानता है This secret David was aware of. कि अगर परमेश्वर ने छीना, मैंने इतना मांग के भी, If I've asked so much and still got removed, तो परमेश्वर क्या देने वाला है मेरे को? that means what God is going to give? सोलोमन देने वाला He's है। going to give me a आप सब Solomon. बोलो, परमेश्वर मेरे जिंदगी में सोलोमन देने वाला God is going to give a Solomon in my सोलोमन life. मतलब इंसान नहीं, वो सोलोमन का अर्थ ये है कि समाधान, कंप्लीटनेस देने वाला It's है। not about a person, it's about your completeness, it's हालेलुया। about the peace in your पर life. इसके लिए सोलोमन रेडी था ऑलरेडी गॉड के पास। Solomon was already ready, पर दाऊद, ये अपन दाऊद जैसा रेडी नहीं है ना, but we are not ready like David. अपन रोके ही बैठे हैं। We are still crying. इसलिए गॉड बोला, आई ऑलरेडी सेंट एंजल हेड ऑफ यू, परमेश्वर ने इसलिए कहा कि मैं एक देवदूत आगे भेजा हूँ. ही प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। वो आपके लिए एक स्थान तैयार करेगा. आर यू रेडी टू गो टू दैट प्लेस? क्या आप तैयार हो आगे जाने? No, I know it's very hard to accept what I am preaching here. मुझे पता है मैं जो समाचार बता रहा हूँ ये आपको अपनाने टाइम You लगेगा. might take it very personally. आप एक पर्सनली भी लेने के लिए. No, I'm talking it very spiritually. मैं आत्मिक रूप से बताता I'm हूँ. telling you, God has already prepared a place for you. मैं बताने आया हूँ कि परमेश्वर ने एक स्थान आपके लिए तैयार But किया why है. are you not ready to go ahead? क्यों आप तैयार नहीं हो उस स्थान पर जाने? So one of my friend, I know one of my friend. मेरा एक मित्र है. I always tell him that God has something better for you. मैं हमेशा बताता हूँ परमेश्वर तेरे लिए कुछ अच्छा रखा है. But he always replies me the same thing. और वो यही उत्तर देता नहीं है. भाई, मेरे से नहीं होगा, अभी मैं टायर्ड हो गया। वो यही बोलता है मैं थक गया अभी मेरे से नहीं होगा. मेरे लाइफ में फिर से सेम चीज हो रहा है। क्योंकि बार बार सेम चीज मेरा तो जिंदगी मेरे को भी में. लगा, हाँ ये तो सही है ना, सेम क्यों हो रहा है? मेरे को भी even I thought why the same thing is getting अब मेरे को, repeated in his अब मैं life. एक प्रीचर, I am a preacher मेरे को एक now. जन ने क्वेश्चन पूछा, One person asked a question to me. सेम क्यों हो रहा है? Why is the same thing तो happening? मेरे को उनको आंसर देना है ना। I have to answer हाँ, it. कि- Yes. उन्होंने क्या बोला, देख पहला एक बार हुआ, First it happened. मैं वो चीज से बाहर आया, I came out of it. फिर से एक बार हुआ, Again it मैं happened. वो चीज से बाहर I आया, came out of it. फिर से हो रहा है। Again. तो ये चीज मेरे मन में बहुत बहुत अंदर था, ये क्यों ऐसा हो रहा है? Even I was thinking deep about it. Why it's happening तो this मेरे को way. गॉड ने आइजैक का एक स्टोरी बताया। Then God told me the story of Isaac. अब हम जेनेसिस 26 ले लेंगे, Let's take Genesis उत्पत्ति अब 19 पढ़ेंगे। 26 verses 19. Isaac's servant dug in the valley and discovered a well of fresh water there. ओके,
हाँ 20 हिंदी में पढ़ लेंगे, हिंदी में से पढ़ेंगे, बाकी लोग सो गए। Genesis 26 verses 19. फिर इसहाक के हाँ दासी की घोटी हाँ गोटी में हाँ। खोदते खोदते हाँ। बहुत जल का हाँ। एक सोता मिला। ओके ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब आइजक एक नाला खोद रहा था, डिग किया, एक धरती खोद रहा था, उसमें क्या आ गया? पानी आ गया। ध्यान से सुना, अभी इसको आपके लाइफ से रिलेट करना है। एक चीज आपको लाइफ में मिला, We are going to relate this with your life. We Up- received one thing in your one life. thing, वो अभी आप सोच लो क्या है, हर एक लोग को अलग अलग रहेगा। For everyone, it's different. आप सही थे वो चीज पे, You were right in that thing. उसने ही खोदा, He was the one who dug. उसका मेहनत से पानी आया, With his efforts, he got अब water. लोग आके उसको छीन लिए उससे। And people came क्या and कर लिए लोग उससे? what they did? वो लोग आए और वो छीन लिए उससे। They came and they removed it. सो आइजक ने उसका नाम रखा, 20 में पढ़ेंगे। Let's read verses 20. तब गरार के हाँ। चरवाहों ने चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से हाँ झगड़ा किया। क्या किया? झगड़ा झगड़ा किया और कहा और कहा ये जल हमारा है। ये जल किसका है? हमारा है। इसलिए इसीलिए उसने उस कुएं का नाम उस कुएं का नाम क्या रखा? एसेक रखा। एसेक रखा। तो पहले बार एक चीज मिला, उस चीज में वो सही था, पर लोग ने आके क्या कर दिया उस चीज को? छीन He लिया। had dug the well for the first time. He had put the efforts, Yes. but people came, quarreled, and took it away from him. तो इसीलिए उसने बोला ये ईसाक है। So that's why he said it's Isaac. अब आप भी बोलो, जो पहले आपके लाइफ से गए ना, वो क्या था? The one who बोलो, left you is Isaac। Isaac. बोला कुछ भी चीज, पैसा गया, गाड़ी गया, घर गया, लोग गए, जो लॉस हो गया ना वो क्या था? The thing what left you is Isaac. क्या था? What it is, Isaac. अब फिर से उसने मेहनत किया, Again he dug another well. फिर से सही था वो लाइफ पे, Again he was right. फिर से खोदा, Again he dug. फिर से पानी आया, Again water came. ये भी लोग ने छीन लिया उससे। This also people quarreled and इस took बार it. क्या नाम रखा उसने? What he kept the name? ना क्या नाम रखा? Sitna. कि इस बार भी वो सही था। This time also he was right in his doing. बहुत लोग यही स्थान पे, So many of y'all get stuck in Sitna. पहले बार सही था, बार First time I was कुछ right. गलत ही नहीं किया, I didn't do anything wrong. मेरे से मेरा काम छीना गया, My work was taken from मेरा me. लोग छीना गए, My people was taken from me. जिन पर भरोसा लिया वो भी निकल गए। Whom I trusted, they also left me. ठीक है, ये हो गया, फिर से मैंने एक बार लाइफ को सही किया After all these things, I put in efforts and again tried. कि ये भी मेरे को छोड़ दिए, Again they left. अरे ये भी छीना गया मेरे से। This also left. पर आइजक ने क्या किया अमल में? But what Isaac did, you know? सितना भी गया। अच्छा, He said, even Sitna left, it's okay. आप और मैं तीसरा कोशिश करते क्या? Now, just think whether you and me will try for another time. ये बिजनेस स्टार्ट किया आपने, लॉस हुआ, One business we started it as a loss. सेकेंड टाइम बहुत सोच के स्टार्ट करेंगे, After second time, we would have thought so much and put in efforts again. सेकेंड बार लॉस होना, तीसरा बार आपका वाइफ बोलेगी अरे तू डूबा है, तू एक काम कर, बिजनेस मत कर, तू काम कर। You would think that you are just wasting money, just go to work. आपके परिवार क्या बोलेंगे? नहीं, तेरा पहला लाइफ ही सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं, तू तीसरा का सोच रहा है, ये फैमिली बोलेगा। The family said your first life was not right, second life was also not right. Now are you searching for the third one? आइजक के चेले लोग वही बोले रहेंगे ना, Even Isaac's servants would have Why told, are you wasting your time, master? पानी आ रहा है, तू सही ही कर रहा है, पर वो तेरा नहीं है। his servants would have told, water is coming, you are putting your efforts, but you are not getting it. पर आइजक को मालूम था, But Isaac was aware. प्रॉमिस किसने किया था उसको? Who had promised him? वो बोला फिर से खोदो। Dug again. इस बार क्या आया था? What came this time? जल आया था, There was water again. और इस बार कोई भी उससे छीन नहीं पाया। And this time no one इसलिए quarreled. उसने क्या नाम दिया मन में वो जल को? What he gave that name, you know? तब उसने हाँ वहाँ से निकाल कर हाँ और एक कुआं खोदवाया हाँ, और उसके लिए उसके लिए उन्होंने उन्होंने झगड़ा ना किया। क्या नहीं किया? झगड़ा ना What इस did- बार जिंदगी में परमेश्वर आपको जो देने वाला है ना, इस पर कोई झगड़ा नहीं कर सकता। This time what God is going to give you, nobody is going to fight against it. You trust or not, but I know my God is gonna give you Rehoboth. Hallelujah. आप विश्वास करो या नहीं करो, बट मैं जानता हूँ मेरा यहोवा आपके लिए रहबोत देने And वाला the है. meaning of Rehoboth is
और रहबोत का अर्थ है इसलिए उसने हाँ। उसका नाम हाँ एक रहमत रखा। रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए यहोवा ने किसके लिए? हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में उसका मतलब बड़ा स्थान दिया है। इट मीन्स दैट इट इज अ बिगर प्लेस। अभी हर चीज में रिलेट कर सकता हूँ मैं। You can relate this to everything. अब जैसे कि पहले हम अंदर थे चर्च में, How we were inside, हम कुछ ही ना गया, they took it away from अब us. हम यहाँ हैं। Today we are here. ये भी सही नहीं, This is also not right. पर एक रहबोत में गया। There is a Rehoboth prepared for us. Hallelujah. सेम आपके लाइफ में, Save your life. ट्रस्ट मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाइयों यू हैव बहनों, लॉस्ट समथिंग इन योर लाइफ। आपने कुछ खो लिया ना, You did all your effort to hold it. आप पूरा मेहनत किए उसको बचाने। Now you're tired to even take a step ahead. अभी आप थक गए कि एक कदम आगे बढ़ाने, Because you're worried. अरे ये भी तो चला ही जाएगा मेरे life में क्योंकि आगे। आप चिंता कर रहे हो and you are worried that this will also leave me. But my God is promising you one thing. But my God, मेरा परमेश्वर एक वाचा दे रहा है, Go ahead. आगे जाओ। I have prepared a place for you. एक स्थान मैंने तैयार किया है। Till now you've trusted everyone and you've dug your will. अभी तक आपने सब पर भरोसा किया और आप खुआ खोदे। This time trust me. इस बार मेरे पे विश्वास करो। God is saying, I have a Rehoboth for you. मैं आपके लिए रहबोत बना कर Hallelujah. रखा हूँ। समझा कि नहीं समझा? Did you समझा? understand? अब हम प्रार्थना करके खत्म कर Now we will pray and we are going to finish. सैमुअल Samuel, साउल को राजा चुना, he thought he anointed Saul as king, पर साउल सही नहीं था लाइफ में, but Saul was not right. तो गॉड ने साउल को निकाल दिया। So God removed Saul. और सैमुअल बहुत दुख था। Samuel was so sad. सैमुअल था, अरे यार साउल गया परमेश्वर, साउल गया परमेश्वर। जैसा आप लोग बड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरा गया, ये मेरा गया, ये मेरे गया, ये मेरा गया, मेरा पति नहीं है, सही नहीं है, पति सही नहीं है, सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, मेरा घर सही नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यही कर रहा था सैमुअल। Samuel also was weeping and murmuring over the same thing, that the person whom I have anointed as king, God, you removed him. He was हाँ, मैंने जिसको disappointed. चुना परमेश्वर, उसको तुमने निकाल दिया मेरे लाइफ से, ऐसा रो रहा था वो। Samuel was crying and weeping to God that the one whom I have anointed, I have chosen for you, you have removed it as from king. बात में पढ़ लेना, 1 Samuel 16 में 1 में गॉड बोलता है, 1 Samuel 16:1 गॉड chapter. बोलता है, क्यों रो रहा है? God said, why are you crying? मैंने साउल को निकाल दिया। I have removed Saul. तो who? You get up. तेरे लिए डेविड रेडी है। For you, that's a David. हालेलुया। Hallelujah. Saul was worried about past. जो सैमुएल था वो पास्ट के बारे में सोच रहा था। Samuel was thinking कि अरे साउल चला गया, साउल चला गया, क्योंकि साउल जैसा एक अच्छा किंग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको दुख था। He was worried that I will not get a king like Saul again, so he was disappointed. आप भी सोचते ना, ऐसा अच्छा जॉब मेरे को नहीं मिलेगा, किधर मिलेगा मेरे को? You also thinking, what a good job I had. Now how will I get a job like ऐसा this? अच्छा घर कहाँ मिलेगा How will परमेश्वर? I get a house like this? ऐसा अच्छा लाइफ पार्टनर या फिर ऐसा अच्छे लोग मेरे को फिर से कैसा मिलेंगे How परमेश्वर? I will get people like this again? गॉड इज सेइंग, साउल को निकाला मैं। God, परमेश्वर बता रहे हैं, मैंने I have removed that person. क्यों मालूम है? You know why? डेविड इज कमिंग। David आ रहा है. और डेविड का मतलब क्या होता है मालूम है? And what does David mean? Beloved, Beloved. बहुत प्यारा। बहुत प्यारा. आज अगर आपकी जिंदगी में आप कुछ भी खोए रही है, If you have lost anything in your life today, कोई भी चीज आपके लाइफ में नहीं है, whatever you have lost, और आपको डर है फिर से पैर आगे रखने, and you are worried and you have fear whether should I take one more step ahead, आपका वजह सही है, क्योंकि एक बार खोदा मैंने, लोग छीन लिए, You're दूसरा बार worried. खोदा, वो भी छीन ली। your worry is right that once I dug, it's taken away. Again I dug, again it's taken away. परमेश्वर बोल रहा है, But God is saying, फिर से खोद, dug again, आगे चल फिर से। dig again, walk again. तीसरा बार भी आइजैक वही घमंड से ही खोदा उसने। The third time with the same efforts, Isaac dug हम again. कैसे खोदेंगे? तीसरा बार डर डर के खोदेंगे, ये भी चलेगा, ऐसा खोद अभी। How would we dig? हम Whether लाइफ we- में 2 बार फेलियर हो गए तो अपना फेस कैसा रहता है मालूम है? देख के लोग दया करना चाहिए। If we fail in our life 2 times, how our face changes? पर आइजक का फेस ऐसा नहीं था। Isaac didn't carry that face. डेविड भी, उसका बेटा मर गया,
फ्रेश हुआ, खाना खाने बैठ गया। Even when King David lost his child, he freshened up and sat to eat. इसके लिए गॉड सैमुअल को बुला रही, तू क्यों रो रहा है? That's why God said to Samuel, "Why are you crying? तेरे लिए डेविड रेडी किया। I have prepared David for और you." डेविड को बोले तेरे लिए सोलोमन आ रहा है। And for David is saying, "I've kept a Solomon for you." और आइजक को बोला रेहोबोत देने वाला। And for Isaac he said, "I'm going to give Rehoboth for you." I'm saying it with a prophecy to each and every one here. मैं एक भविष्य के रूप में बता रहा हूँ। Trust me, you can write it down here. अभी आप बैठ के लिख लो। I'm standing in the altar in the presence of God. I'm conveying it to you in the name of Jesus Christ. परमेश्वर के स्थान पर यहाँ पर खड़े रह के मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ये बता रहा हूँ। Many of you stopped your own blessing. बहुत सारे लोग खुद का आशीर्वाद को You रुका know के why? रखे हो, You were stuck with one person. क्योंकि आप एक जन से रुके You और were stuck रुके with हो। one situation. एक परिस्थिति में आप स्टक You were हुए हो। stuck with one failure in your life. एक फेलियर जो है You're उससे not आप ready to move ahead because you're scared that what will happen in my future. आगे बढ़ने तैयार नहीं हो क्योंकि आप डर रहे हो कि क्या होने वाला You're है। giving a reason to yourself that I am a failure. If I move ahead, I'll fail again in my life. आप बहाने बना रहे हो कि मैं तो फेलियर हूँ, आगे बढ़ूंगा तो वापस फेल होगा। But God is promising you one thing. परमेश्वर कुछ चीज बता रहा है। I have kept both for you. मैं एक रहबोत तैयार किया हूँ, I have prepared Solomon for you. मैं सोलोमन बनाया हूँ And I have kept David for you. और किंग दाऊद को राजा बनाने के लिए रेडी हूँ। First verse क्या था? आज मैं तुमको बता। क्या था फर्स्ट वर्स? आज what was the first verse for I'm that sending day? an angel ahead of you. मैं एक देवदूत आगे भेज रहा And हूँ what he will do? और वो क्या करेगा? क्या तैयार करेगा आपके एक लिए? स्थान तैयार करेगा। स्थान तैयार है। There is a place prepared for you. आप लोग रेडी है क्या स्थान पे चलने? Are you all ready to go to that place? आज डेविड ना बहुत रोया। David cried a lot. कब तक रोया था मालूम है? Till when he cried, you जब तक know? वो बच्चा जिंदा था। Till the time the child was alive. आप रोए जब तक वो स्थिति जिंदा था। Till the situation was active, you cried. अब नहीं है ना जिंदा। Now the situation is dead, right? रो के कुछ कर सकते हैं? Can you do anything by your tears? अब उठना है। Now you have to stand up. अब अपने आप को एकदम नया बनाना है, You have to make yourself new. क्योंकि आप परमेश्वर नया देने वाला है। Because God is going to do something new. परमेश्वर ने जो स्थान दिया वो स्थान पे जाना जो चाहते हैं ना, What God has prepared for you, and if you want to go to that place, आज एक कोवेनेंट बना के आपको खड़ा होना है। you have to make a covenant with God and stand आप up. यहाँ जगह से उठो मत। मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा। I would like to say one thing. आपको पता है आप क्या चीज में अटके हैं लाइफ में? You know where you are stuck in your life. आपको पता है कौन सा इंसान या क्या लोग आपको अटका के रखे आपके लाइफ में, आप आगे नहीं जा पा रहे। You also know who is the person who is making you stuck and you're not able to move ahead. अगर आप उस चीज से सच में बाहर आना चाहते हैं, If you really want to come out of that place, of that person, of that situation, स्थान ऑलरेडी रेडी है, there's already a place. वो हमेशा रेडी रहेगा। It's always ready for you. गॉड करेक्ट इंसान, करेक्ट काम, करेक्ट पगार, करेक्ट लोग, करेक्ट घर हमेशा तैयार रखा है। God has always prepared the right people, the right place, the right job, the right money, the right family, everything for you. आपको अगर वो राइट चाहिए ना, If you want that right, तो आप कुर्सी से जब उठेंगे ना, when you stand up from your chair, आप अब तक जो चीज को होल्ड किया ना वो छोड़ के उठना है। whatever you have holded in your life, were holding, आपको मैं leave that. एक मिनट टाइम दूंगा। Whatever you were I'll give holding, you 1 minute time. 1 minute I'm going to give you. अच्छे से सोचो। Think of that. आप एक कोशिश किए, लोग छीन लिए आपसे। You tried once, people took it. आप दूसरी बार कोशिश किए, फिर भी लोग छीन लिए। You tried twice, people took it. आप रोए थे, वो चीज आपकी लाइफ में रहना चाहिए। You cried that you want that नहीं है वो thing in चीज, your life. नहीं है वो मर गया है, खत्म है। And that thing is not there, it's already dead. You have an option. आपके पास एक ऑप्शन है. या तुम उसी चीज में अटका के रहना, You have an option to stay with that stuck situation या तो फिर से खोदना or to dig again और फिर से भरोसा करना कि गॉड मेरे लिए बेस्ट है। or to believe again that God will give the best for me. क्लोज योर आईज, आपके आँख बंद करें, टेक 30 सेकेंड ऑफ योर टाइम। 30 सेकेंड लिए. ट्रस्ट मी ब्रदर्स एंड सिस्टर, टुडे इफ यू डोंट मूव अहेड, अगर आज आप आगे बढ़ोगे नहीं, you will be still stuck in your life. आप वही स्थान में रुके हुए रहेंगे. मेरे से जो क्वेश्चन पूछा मेरा फ्रेंड कि क्यों अगेन एंड अगेन ये हो रहा है मेरे साथ, My friend asked this question, why the same thing is happening again and यही again. था आंसर उसके लिए।
This was the answer. पहली बार आइजक ने सही था, पहली बार. First time also Isaac was right. सेकेंड बार भी सही था. Second time also he was right. तीसरा बार ये सही रह सकता है क्या गॉड ने देखा. Third time, whether he will be able to do that efforts was God watching. उसने किया, He put that efforts गॉड ने उसको बहुत दे दिया. and God gave him the Rehoboth. तो अब अपने आंखों को बंद कर दो. Now close your eyes. आप सोचो You think, क्या चीज आपको होल्ड कर रहा है लाइफ पे. what is the thing that is holding you back? क्या चीज परमेश्वर का ब्लेसिंग ही आने नहीं दे रहा आपके लाइफ में. What is the thing that is not allowing God to bless you? परमेश्वर आइज़ाया 43 में बोलता है कि In the book of Isaiah chapter 43, God says, forget the former things. पुराने बात जो है उसको भूल जाना. Do not dwell on the past. जो पुराना बात है उसमें मत खड़े रहना. I am doing something new. मैं एक नया चीज कर रहा हूँ. Can't you see that? क्या वो तुम्हें दिख नहीं रहा है? I'm making a way in the desert. मैं मार्ग बना रहा हूँ रेगिस्तान में. And in between of the rocks, I'm giving you a river. और निर्जल देश में मैं जल बेच रहा हूँ. Let's close our eyes, brother. आंखें बंद करें. Take 30 seconds today. ये जो 30 सेकेंड है वो अपने लिए ले ले. But the moment I'll tell stand up, जब मैं बोलूंगा उठ जाओ, when you stand up from the place, जब आप उठोगे, you have to keep everything in your chair and stand up. ये जो चेयर है उसमें छोड़ के फिर उठना. This is a covenant between you and God. ये एक वाचा है आपके और परमेश्वर की. अगर आप फूट गए वो चीज से, If you stood from that फिर situation, से पीछे फूटना ही नहीं है. don't go back. डेविड वो बच्चे के बारे में उसके बाद सोचा ही नहीं. King David did not think about that child again. राइट टाइम में गॉड ने सोलोमन दे दिया. When the time was right, God gave him Solomon. सैमुएल उसके बाद सॉल के बारे में सोचा ही नहीं था. Samuel didn't think to anoint another king. सिर्फ राइट टाइम में गॉड ने डेविड दिया. At the right time, God gave him David. आप भी वो चीज के बारे में नहीं सोचेंगे. You are also not thinking, You should not think about that thing henceforth. जो पुराना है उसके बारे में अभी वापस नहीं सोचना. Not about that person, वो आदमी के बारे में भी not नहीं, about that failure, वो फेलियर के बारे में भी नहीं, not about that loss, वो जो लॉस है उसके बारे में भी नहीं, not about the words, वो जो शब्द है उसके बारे में the भी नहीं. pain, everything should be kept in this chair and you have to get up and वो come. दर्द, वो दुख, वो आंसू, वो सब छोड़कर एक कुर्सी पे फिर Take उठना. 30 seconds. 30 सेकेंड्स ले लेना अपने लिए. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा. तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया, 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 Open up your mouth. Shout it loudly. हालेलुया, हालेलुया. ठीक है, अब अपनी आंखों बंद ही रखना. Let's keep our eyes closed. हाँ, पास्टर आपने मेरे को बोला Yes, Pastor, you told
परमेश्वर ने मेरे से बात की। God spoke to me. मैं एक चीज पे बहुत दिन से अटका था। I was stuck with this situation for long. मैं एक इंसान पे बहुत दिन से अटका था। I was stuck with a person for long. मैं एक फेलियर से बहुत दिन से अटका I था। was stuck with my failure for a long और time. ये चीज से डर से मैं आगे भी नहीं जा पा रहा था। Because of this fear, I was not able to go ahead in my life. आज मैं विश्वास करता हूँ Today, I believe कि मेरे को आगे परमेश्वर ने रहबोत रखा है। you have kept a Rehoboth for me. मेरे लिए आप सोलोमन रखा है। You have kept a Solomon आप for मेरे लिए me. डेविड रखा है। You have kept a David for me. आज मैं सारे डर को All the fear और सारे गिल्ट को and all the guilt, और आज तक जो चीज मेरे को रुका के रखा all the things holding me back, वो यहाँ पर रख के मैं उठ रही हूँ। I am keeping on my chair and I'm standing up. ऐसा जो दिल से देखो मैं बोल रहा हूँ करके मत करना। आप अगर मन से आज कर रहे परमेश्वर के सामने तो आप आगे आना, क्योंकि देखो एक बार आगे आने के बाद पीछे कभी नहीं मुड़ना है। Once you come ahead, don't go back. You keep इसीलिए- everything in your chair and make that decision, make that permanent and come ahead. जीसस ने बोला फॉलो मी, परमेश्वर ने कहा मेरा पीछा कर। फॉलो मी. पर वो बंदा बोला मैं जाके जो मर गया ना उसको सही करके आता हूँ। आपको सही नहीं करना, जो हो गया वो खत्म है, उसको सही करने आप मत जाओ। जीसस बोला कि वो खुद अपने आप को सही करेगा, तू मेरे को फॉलो कर। And the person replied, I'll go and bury the dead and come. But God said, the dead will bury its own self. You just come and follow me. Don't go and do the things right. Just और leave it इंसान बोला here. मैं मेरे बाकी का चीज सही करके आता हूँ, मैं जो गलत किया वो सही करके आता हूँ। ये सब मत करो, कुछ मत करो, तुम पीछे का तुम कुछ मत करो। The other person said, I will make everything right and then come and follow you. You don't have to make anything right. Don't do Very- anything with your past. Just come and follow It's very God. simple. So one line, follow me. एक ही शब्द है, मेरा पीछा करो. God has prepared a place for you. परमेश्वर ने एक स्थान तैयार किया है An angel is going ahead of you. और स्वर्गदूत आगे जा रहा That है. place has peace. वो जो जगह है वहाँ पर शांति है. It's a broad place. वो बहुत बड़ा जगह है That place has completeness. और उस जगह में पूर्णता है. That person will complete your incompleteness. वो जो पर्सन है वो आपका जो अपूर्णता है उसको पूर्ण करेगा. That situation, that blessings will change all your poverty in your life. वो जो ब्लेसिंग आशीर्वाद है वो आपका गरीबी को बदल देगा. But are you really ready for that? क्या आप सचमुच तैयार Will हो? you be a David that yes, I know God will give me Solomon? क्या आप दाऊद बनोगे कि हाँ मेरे लिए एक सोलोमन है? Will you be Isaac that yes, again I will did in my life with the same attitude because I know my God will give me Rehoboth? क्या आप तैयार हो? आप एक आइजक बनकर हाँ मैं और एक बार खोदूंगा क्योंकि मेरे को रेहबोत परमेश्वर देने वाला Will you है. be a Samuel trusting God that yes, God will give me a new king? क्या आप सैमुएल बनकर रहोगे जो बोलेगा परमेश्वर को परमेश्वर और एक जन मुझे देगा जो राजा बनेगा अभी जिसको मैं अनाउंस If करूंगा. you are that person अगर आप वो है and if you are really ready, और अगर सचमुच आप तैयार you हो are ready to make a covenant with God, और सचमुच आप तैयार हो एक कवनेंट बनाने परमेश्वर के साथ, leave your place and come ahead. आपका जो स्थान है उसको छोड़कर आगे आ जाओ. I will pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है,
what does he want? I am the one who's everything. I am the one who anointed. It's not a person who called you here. It's by the God who has called you here. Because I have the best plan for you. And I am promising you that Solomon is coming in your life. David is coming in your life. You will see the Lord. Just don't give your hope, my daughter. Just don't give hope on me. Enough of being crying day and night. Enough of walking a lonely life. You are not a lonely person. You are a lion. You are a lion. The jungle has a great storm. The lion is a lion. No matter you are in a nation, in a forest, you can be wherever. God promises you lion. You will rule the day. Services in coming days, God. Leading people in your right way, God.
God, you're bringing them there. So I thank you, God. Bless them with all the goodness. I remove the darkness from her life, God. I bless her with all the peace and happiness. In Jesus Christ, in the mighty name I bless. सच की राह दूसरी खुशी करनी रिश्तों का जन्म तू ही है मेरी खुशी करनी जिस दिन ना हो वो दिन नहीं जिस जीवन में तू ना
the faith. Get the faith again. Yes, my son is gone. My daughter is gone. But I have one more. And that is from my God. The same faith which Isaac had. No matter what I lost in my life, I have cities, I have ramparts. The God which gave Isaac the promise. God who promised Samuel that I'm giving new king in your life. God is promising you. You are going to be in a bad place. You are going to be in a bad place. You hold the promise that God has given you in your life. Don't worry about what you have lost in your life. Don't think about the situation. Just keep the faith in God. Take one step ahead. You will see the enjoy the completeness of the Rehoboth. Oh, Jesus. Oh, yes. You will see the power of the God when you live in the darkness.
परमेश्वर हर एक लोग से आज बात किया है। God is talking to every one of you. आप हर एक लोग को पता है परमेश्वर आप हर एक लोग से क्या बात किया है। Everyone is aware what God spoke with you. आपने एक वाचा दिया आज गॉड को You had given a promise to God कि मैं अभी पिछले इसमें नहीं रहूँगा। that I will not stay behind. अगर आप दिल से वो वाचा दिया और निर्णय लिए तो If you have given that promise to God with your heart, आप आपकी जिंदगी में रहबोत देखेंगे। then you will see Rehoboth in your life. आप दाऊद देखेंगे, You will see King David in your life. आप सोलोमन देखेंगे। You will see your ये लोग Solomon. जितना खुशी समाधान से वो जिंदगी आपको मिलेगा। How happy and successful they were, you will also receive that. जो विश्वास करते वो लोग से ताली बजा के The परमेश्वर one को who धन्यवाद speaks, clap your hands. परमेश्वर इस समय के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। We thank you, Lord, for this time. शुरुआत से अंत तक आप थे इसके लिए धन्यवाद From करते the हैं। beginning till now, you are with us. आपने हमें रहबोत दिया है प्रभु। You are the one who gave us the Rehoboth. आप जो दियो कौन छीन सकता है प्रभु। The one which you gave, who can take it आज away? तक जो भी हम खोए हैं ना प्रभु Whatever we lost, वो आपका मर्जी नहीं था। it was not your will. और अब जो मिलेगा ना But the one we are going to receive वो now, आपसे रहेगा। it is from you, Lord. ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। That's the faith. आज इन लोग सबको मैं आशीर्वाद कर रहा Today हूँ। I'm blessing every one of them ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद कर रहा and हूँ। blessing the people who are watching us आज जो online. ये पाए हैं ना प्रभु The one what they have received now, वो कोई भी नहीं छू नहीं सकता। nobody will be able to take that away from them. प्रभु आपने शुरुआत से अब तक के इसके लिए धन्यवाद You किया। were there with us from the beginning. I thank you for that, Lord. ओरिजिनल के फंक्शन आज आपके हाथ में अर्पित करते हैं। Today we are celebrating Udiandal anniversary. We give that in your hand. आप उसे आशीर्वाद करो प्रभु। Bless that, Lord. और वो सभा और लोग को आशीर्वादित रखो। Bless that church and the people of church there. सामनपट्टी का फंक्शन भी आप आशीर्वाद The करो। function which is happening at Samalpatti anniversary. वो भी आशीर्वाद करो। Bless that और also. दुनिया में जिधर भी आराधना हो रहा है Wherever in the world there's Sunday service happening today, सब आशीर्वाद करो। let everything be blessed in your name. आपका नाम महिमा होना चाहिए। Your name must be glorified, Lord. बहुत जल्दी आप हमें अंदर एक स्थान देने वाले हैं। Very soon you are going to take us to a broader place inside. हम जानते हैं प्रभु। We know it, Lord. इसके लिए अभी हम धन्यवाद दें। That's why I thank you now only, Father. सारी महिमा आपको दे दें। All glory I give to you, और Lord. यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। In your name I ask this prayer. आमीन। Amen. Amen. ये मेरे मन Amen. यहोवा को धन्य करो और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करो। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करो और उसके किसी उपकार को कभी नहीं भूलो। इन आत्मावे कर्तरे स्तोत्री इन मुಳುವುದನ್ನೇ और ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ। इन आत्मावे कर्तरे स्तोत्री कर्तरे से हालेलुया।